पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने किसी प्रकार का कोई क्लास नहीं लिया था, खुद से प्रैक्टिस किया था। कुछ भी इतना हार्ड होता नहीं जितना लोगों आपको भ्रमित किया जाता है। मैं आप लोगों को पांचों टेस्ट बता देता हूं, सिंपल सा है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, आसानी से निकल जाएगा। अब इस फिगर को आप लोग देख लीजिए। इस फिगर को आपको देखने के लिए 3 मिनट दिया जाएगा। 3 मिनट में आप लोगों को ये याद करना होता है। 3 मिनट याद करने के बाद आपको किस फिगर के सामने कौन सा नंबर लिखा है वह 3 मिनट तक आपको याद रखना है, बिल्कुल मेमोरी में रखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक दीपक के सामने जैसे 59 लिखा हुआ है, तो इसी को इसी तरह से सिलाई मशीन के सामने 28 लिखा हुआ है। इस तरह से सारे फिगर को आपको 3 मिनट तक याद रखना है। फिर 3 मिनट बाद आपको अगला क्वेश्चन दिया जाएगा, जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, क्वेश्चन पेज रहेगा, वो आगे दिया जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही रहेगा जो आपको टिक करना रहेगा। तो ये जो होता है वो मेमोरी टेस्ट होता है। 3 मिनट ये आंसर देने के लिए आपको दिया जाता है। ये हो गया पहला आपका मेमोरी टेस्ट। देखिए जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। एक तालिका आपको दिखाई जाएगी, तालिका के नीचे आपके क्वेश्चन दिए होंगे, क्वेश्चन के अनुसार आपको जो है उत्तर देना होता है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, पंक्ति रो बी तथा रो डी को आपस में बदलने पर कॉलम डी में सबसे कम बार कौन सी संख्या होगी। तो कॉलम डी में आप आ जाइए, इसको ऊपर नीचे कर दीजिए। तो इसमें आप चेक करेंगे, देखेंगे कि 5 2 बार आया है और 3 2 बार आया, लेकिन 2 जो है वह एक बार ही आया है। तो उत्तर हमारा क्या होगा, 2 होगा। इस तरह से आपके जो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं दूसरे वाले मेमोरी में। इसी तरह से आपका जो तीसरा टेस्ट है वह होता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। देखिए आपके सामने एक फिगर ऐसे दिखा दिया जाएगा, उसमें ये पूछा जाएगा, नीचे देखिए 5 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, ई बी ए डी सी। इसमें ये दिखाया गया कि इसमें कौन सा जैसे जो ब्रिक्स है, जो ब्रिक्स जैसे ई पूछा गया, तो ई ब्रिक्स जो है वो कितने ईंट को टच कर रहा है, यह आपको उत्तर में बताना होता है। तो अब जो चौथा टेस्ट है उसे कंसंट्रेशन टेस्ट अर्थात एकाग्रता परीक्षण बोलते हैं। अब देखिए मैं चौथा टेस्ट ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन का मतलब ये सारे आपके नंबर दिए रहेंगे। फाइंड 9, इसमें 6 नंबर जो है आपको चूज करना है, जिसमें 6 नंबर रहेगा वो आपका उत्तर होगा। अब देखिए एक फिगर मैं दिखा रहा हूँ, इसके जो बाईं तरफ है एक फिगर दिया हुआ है, उसके दाईं तरफ ABCD करके जो है वह उत्तर आकृतियां दी हुई हैं, जिसमें से आपको मिलान करना है। जिस आकृति से मिलान करेगी वही उत्तर आपका सही होगा, तो उसी को जो है टिक करना होता है। अब ये इतना सिंपल मत समझिए, टाइम की कमी होती है इसलिए जल्दी जल्दी आपको करना होता है। ये इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है।